अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीबा राना। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फ़िश को मसाला लगाने का तरीका बताऊंगी और इसको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। मेरी इस रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है। हमने फ़िश के पीसेस पे 5 से 6 चम्मच सफ़ेद सिरका लगाया, अच्छे से इसको मिक्स किया और इसको एक छन्नी में डाल के रख दिया ताकि इसमें से पानी वगैरह निकल जाए। सिरका लगाने से ये होता है कि इसका गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है। छन्नी में डाल के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब फ़िश को मसाला लगाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए एक प्याली बेसन, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट, 3 अदद नींबू का जूस, 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, तिक्का मसाला 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच गरम मसाला। तमाम चीज़ें हम एक बाउल में मिक्स करेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। पानी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बनाना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना। मैं तमाम मसाले मिक्स कर रही हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना। रेसिपी बहुत आसान है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ये रेसिपी बना के आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इतना थिक होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब फिश के पीसेस पे हम इसको कोट कर देंगे। तमाम पीसों पे अच्छी तरह बेसन कोट हो जाए तो इसको फोक के साथ नोचिंग करेंगे ताकि मसाला अंदर तक अच्छे से रच जाए। अब इसको 1 दिन के लिए फ्रिज में रखेंगे, इसको अभी फ्रीज नहीं करना। जी जनाब, 1 दिन हमने इसको फ्रिज में रखा नीचे वाली जाली में। अब इसको हम फ्रीज करेंगे। फिश के एक एक पीस को हम ट्रे में लगा देंगे। इस तरह फ्रीज़ करने में एक तो इसको फ्राई करने में बहुत आसानी रहती है और इसका मसाला भी एक जैसा बराबर लगा होता है और ये टूटती भी नहीं है फ्राई करते हुए। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़ होने के बाद इसकी एक एक ये पीस को उतारेंगे, इसको लिफाफे में डालेंगे, ऊपर से हम इसको टाइटली बंद कर देंगे और इसमें से चंद पीस मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। हमारे घर में तो इसको दाल चावल के साथ खाया जाता है। आप इसको नान, चटनी, जो आपके घर में पसंद किया जाता है उसके साथ इसको बनाएं, इसको सर्व करें।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।